माशाल्लाह से 400 मोरों का फार्म, मतलब 400 बच्चा इस टाइम पड़ा हुआ है, बाकी का बिक गया है। ये मतलब कि सिर्फ 1% पड़ा है, बाकी का सारा बिक चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HSN एंटरटेनमेंट। देखें जी, मोर का बच्चा आया हुआ था, 1400 बच्चा था, 1000 बच्चा बिक चुका है, 400 बच्चा बाकी रह गया। उसके लिए हम लोग दोबारा से आ गए हैं चक जुमरा फैसलाबाद में। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग इधर आए, देखें, पसंद करें, लें अगर समझ में आता हो, वरना 400 बच्चे में एक आधा जोड़ा तो पसंद आ ही जाएगा, जिसके अंदर ब्लैक शोल्डर है, जिसके अंदर कैमियो है, जिसके अंदर आपको मिलेगा व्हाइट कॉमन, उसके बाद ब्लू शोल्डर मिलेगा। मतलब काफी सारी म्यूटेशन है यहाँ पे। और यहाँ पर हैं कौन जो हमें बच्चा प्रोवाइड करेंगे, ऑल ओवर पाकिस्तान में भेजेंगे। शाह साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम, ठीक है, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह का। पहले मैं ना आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब। अक्सर बेशतर शायकीन हजरात जो हैं उनके शौक में इजाफा के लिए यहाँ तशरीफ लाते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देखने के बाद और आपकी वसातत से वो अपना शौक पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्या पूछना चाहेंगे? सर लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा बच्चा था, लेकिन हम लोग आए थे, हमें टाइम नहीं मिल पाया और हम लोग वापस चले गए, अंधेरा था। तो अभी सिर्फ 400 बच्चा रह गया। 400 बच्चा किस साइज का आपके पास पड़ रहा होगा? ये देखिए, मुख्तलिफ एज का होता है, एक एज का तो नहीं ना होता है, मुख्तलिफ होता है, बिकता रहता है, मुख्तलिफ जो लोग डिमांड करते हैं तो उसके मुताबिक से होता रहता है। जैसे कि ये बच्चा किस साइज का शाह साहब? ये तकरीबन मेरा ख्याल 3-4 माह का होगा। इस टेरिटरी में कितना बच्चा इस टाइम होगा जो हमें नजर आ रहा है? माशाल्लाह तकरीबन ना यहाँ को मेरा ख्याल 300 तो ये भी पड़ा होगा। तो बाकी दूसरे केजेस में पड़े हैं, क्योंकि एज के एतबार से इनकी जो है ना पार्टीशन करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अंदर शाह साहब हमें ब्रीड कौन कौन सी मिलेगी? इसमें ब्रीड आपको ये देखें, पाइड पड़ते हैं, बिलू है, कॉमन है, ब्लैक। सबसे पहले पाइड बताएं। पाइड ये वाला है? हाँ, ये ब्लू पाइड है, सिल्वर पाइड है? ये ब्लू पाइड है। ब्लू पाइड, इसमें कुछ पीस सिल्वर पाइड के हैं, ठीक है, और इनके अलावा कोई पर्पल नेक के हैं और कैमियो के हैं, और वाइट भी है, ये आपके सामने ही है, कॉमन वाइट खड़ा हुआ है। कॉमन वाइट खड़ा है। शाह साहब, ब्लू पाइड के अंदर और सिल्वर पाइड के अंदर बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? ये तो आपकी जुबान पे हम ले लेंगे, लेकिन कहीं और से कोई दोस्त लेता है, वो किस तरह से लेगा, पहचान किस तरह करेगा? बात ये है कि एक तो उसके जो कलर होते हैं ना, जो सिल्वर पाइड होता है ना, उसमें स्मोक कलर होता है, ठीक है, ठीक है ना। लाइक ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, जैसे कि ये कौन सा है? ये देखे ना, ये सिल्वर पाइड है, ये वो ठीक हो गया, बिल्कुल डिफरेंस है, डिफरेंट है ना। इसमें जो स्मोक कलर है, ऊपर से बिल्कुल वो ग्रे टाइप शेड आ रहा है, ग्रे टाइप शेड। ये सिल्वर के हो गए दोनों पीस। हाँ जी, इस तरह से। ठीक है, ये कितनी उम्र का जोड़ा? ये तकरीबन 4 माह का होगा तकरीबन। ये तकरीबन ही कर सकते हैं, फिक्स तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास आते जाते रहती हैं ना जानवर, भीड़ चूजे निकलते रहते हैं, तो करेक्ट तो नहीं बता सकते, ये अंदाजा ही होता है तकरीबन 4 माह का। अच्छा, ये जो 4 माह वाला जोड़ा है, ये कितने का मिलेगा हमें? ये एक अंदाजा ले रहे हैं, में ऊपर नीचे होता रहता है। हम इधर, क्योंकि इस पे अब एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, फीडें महंगी हो गई हैं, तो डॉलर का रेट बढ़ गया, इस तरह की पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी डीवैल्यू हो गई है। बिल्कुल। अब हम इसको तकरीबन 10-12 हज़ार में डील करते हैं। 10 से 12 हजार में। सिल्वर का बता रहे हैं? नहीं, सिल्वर भी दूसरा भी तकरीबन 9-10 सारा एक ही में है, कॉमन वाइट हो जाए, लेकर 12,000 की रेंज में। अच्छा, ये वाले तो सारे हमने देख लिए हैं। दूसरे साइज की तरफ या दूसरे केज की तरफ चलते हैं, वहां भी जाकर दिखाते हैं। हमारे चैनल के ऊपर क्या होता है कि डायरेक्ट आपको मेन ब्रीडर के पास ले जाते हैं, जहां पर पूरी प्रोडक्शन हो रही होती है चीज की। तो आप लोग यहाँ पर आके होलसेल रेटों के ऊपर अच्छी अमाउंट के अंदर, अच्छी क्वालिटी के, क्वांटिटी के अंदर से बर्ड्स लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें। हम लोग जा रहे हैं अगले केज के अंदर, वहां पर जाकर आपको स्टॉक दिखाते हैं कितना पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग थोड़े बड़े बर्ड्स की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हर साइज के अंदर आपको बर्ड मिल जाएगा, लेकिन अभी हम फिलहाल इसकी तरफ जा रहे हैं और इसका आपको दिखाने के बाद फिर आगे चलेंगे। तो आज खाली बच्चों के ऊपर वीडियो है, यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं। और अब हमारे शाह साहब ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया, हमारे पीछे हैं, और बच्चों ने थली डाल दी। शाह जी, ये छोटे हैं उनसे के बड़े हैं? ये उनसे छोटे हैं ना। ये कितनी उम्र के होंगे? राउंड अबाउट अंदाजा 2.5-3? तकरीबन 2.5 माह के होंगे। ये सारे 2.5 माह के हैं तकरीबन। इनका क्या जुर्माना होगा? ये भी तकरीबन 8,000 का, 9,000 का, 8 से 9,000 रुपए का। ये जो बर्ड हमें नजर आ रही है, ब्रीडिंग में कितना टाइम लेगा? तकरीबन 2 साल में मैच्योर हो जाते हैं। 2 साल लेंगे ब्रीडिंग में। फीमेल जल्दी मैच्योर होती है कि मेल? तकरीबन इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, अभी छोटों के अंदर 2 ही साइज पड़े हैं आपके पास की और भी हैं? और भी बड़े। उस साइड पे सामने जो पट्टे पड़े हैं उनसे बड़े हैं पहले जो दिखाए हैं? वो जो उनसे बड़े हैं। उस तरफ चलते हैं एक बार, दोबारा मैं आप लोगों को नजर मरवा देता हूँ। यहाँ पे शायद भी में टर्की के बच्चे नजर आ रहे हैं, ये भी मिल जाएंगे? ये भी मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी टर्की का हम ये काम करते हैं। टर्की की तो प्रॉपर ब्रीडिंग करवाते हैं, कराची के अंदर ये माल दे रहे हैं, गोश्त वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं। या सारा गोश्त का भी कर रहे हैं, वैसे चिक्स भी, अंडे भी,
जिस तरह से भी कस्टमर आ जाए। मतलब आपके पास टर्की का प्रॉपर मीट भी है, ब्रीडिंग भी है, एग्स भी प्रोवाइड कर लेते हैं। सही है। तो ये एक बार मैं आपको दोबारा से नजर मरवा देता हूँ यहाँ पे स्टॉक के ऊपर। ये देखें, ये सारे का सारा हेल्दी एक्टिव छलांगे मारता हुआ, कोई लूला लगड़ा पीस नहीं नजर आ रहा। किसी को जो समझ में आता हो शाह साहब से रब्ता करके आप लोग यहाँ से ये मंगवा सकते हैं। अब आगे चलते हैं और आपको मैं इसके अलावा और बर्ड्स दिखाता हूँ। शाह साहब थोड़ा उस तरफ जरा बर्ड्स भाग के इधर आए नजर आए, माशाल्लाह ये देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन और एक्टिव है सारे का सारा। अक्सर होता ये है कि बर्ड्स की होती है टांगे वगैरह टेढ़ी, उसके अलावा किसी की चोंच टेढ़ी है, किसी का पर टूटा हुआ है, किसी की उंगलियां मुड़ी हुई हैं। उसकी क्या वजह होती है हम लोग घर में रखेंगे, हमारे पास तो ब्लड में कोई मसला नहीं आएगा इस तरह का। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं उससे बड़े वाले साइज के बर्ड जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। शाह साहब क्या है ये, मैं अक्सर देखा उंगलियां ऐसे मुड़ी होती हैं, टांगे टेढ़ी होती हैं, बर्ड्स लगड़े होते हैं, कमजोर होते हैं, सोकड़ा, क्या रीजन है? हाँ, अक्सर फार्मों पे ऐसी शिकायत होती हैं जो प्रॉपर उनको ना उनकी जो उसमें न्यूट्रिशन में कमी होती है, उनकी यानी खुराक में कमी होती है कुछ चीज़ों की, जिनकी वजह से उनके जिस्मानी जो अज़ा है ना उस पे वो उनकी खुराक की कमी जो होती है ना वो असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम की जरूरत होती है, इसके लिए अगर इसको प्रॉपर कैल्शियम दिया जाए और हड्डियों का टेढ़ा हो जाना या मुड़ जाना, अक्सर आपने फार्मों पर देखा होगा कि अक्सर जानवरों की उंगलियां टेढ़ी होती हैं। बिल्कुल। क्या होता है कि विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो इस तरह के जो अमराज है ना वो परिंदों में आते हैं, क्योंकि हम इनका जो भी न्यूट्रिशन इनकी रिक्वायरमेंट है उसको चलो कमा का नहीं, मुकम्मल नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हम नॉलेज रखते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब हम इनको विटामिन देंगे, पूरे विटामिन डी देंगे, ई देंगे, ए देंगे, B6 देंगे, B12, इस तरह जितने भी 5-7 ये विटामिन मिनरल देंगे और इस तरह अमाइनो एसिड देंगे, और इसके अलावा इनकी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसको पूरा करते रहेंगे तो बर्ड का कभी भी पाँव टेढ़ा नहीं होगा। हाँ, ये बात आपने बड़ी बेहतरीन बताई है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं कि ये जो बर्ड अभी हमें नजर आ रहा है कितनी उम्र का है? ये तकरीबन 7-8 माह। अच्छा, शाह साहब बता रहे हैं ये अंदाजन 7 से 8 माह का है, और ये ब्रीडिंग में तकरीबन 1.5 साल लेगा कि साल लेगा? 1.5 से 2 साल लेते हैं। 1.5 से 2 साल ये बर्ड ले लेगा। ये तकरीबन 12,000 का जोड़ा बेचते हैं। असल मकसद उम्र का पूरा करना नहीं होता, उसका जो बॉडी वेट है ना उसको भी पूरा करना होता है। अच्छा। ना जो उसकी जिस्मानी रिक्वायरमेंट है, अगर उसके मुताबिक इसको हम फीड देते हैं, खुराक देते हैं और वो अपना जिस्मानी वजन पूरा कर लेता है और उसके साथ उम्र भी पूरी हो जाती है, तब ये अंडों पे आ जाएंगी। अगर आपने उसको पूरी फीड ही नहीं दी, प्रॉपर उनको विटामिन ही नहीं दिए, तो वो 3 साल भी पड़ा रहे तो ये जरूर ब्रीड भी नहीं करेगा। नहीं, उम्र के हिसाब से नहीं, उनके साथ उनकी जो जिस्मानी जरूरियात है वो भी पूरी करनी, रिक्वायरमेंट पूरी हो, उनकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद जब 2 साल का अरसा होगा तो फिर ये ब्रीड करें। पीछे ये पूरे को पूरा सेट मिलेगा या फिर वैसे मिल जाएगा? जिस तरह भी कोई दोस्त आए उसी तरह उनका शौक पूरा कर दे। ले लीजिए, अगर किसी दोस्त को ये चाहिए हो ना, ये पूरे का पूरा मेरा मशवरा है कि सेट ही ले लो। हाँ, ये टर्की भी फिर क्योंकि टर्की मादीन को पाल रही है, इसने जवानी तक जिम्मेदारी देकर रखनी है, बिल्ली से भी बचाएगी। और अक्सर जो है ना मैं टर्की के पीछे ही पालता हूँ, उसका पता ये है कि कुदरती तौर पर जो ना उसकी जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन रखती है, और इस तरह इनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो आम परिंदों की निस्बत जो ब्रूडर में पलते हैं ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये सर्दी से भी बचाएगी इनको और बिल्ली से भी बचाएगी, चील ये को नेचुरल तरीके से पलते हैं ना ज्यादा। बिल्कुल, इनको खुला कीड़े भी ढूंढ के देगी, सारा कुछ ही करते हैं। शाह साहब इजाजत दें, दोबारा मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखना हमें भी। आपको खुश खरों अपने मान में रखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यारों, आप लोगों की आपका भाई करता है फरमाइशें पूरी, तो इसलिए आप भी मेरी फरमाइश पूरी करेंगे, करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जाना, और क्या देखना है तो नीचे लाजमी कमेंट्स करके बताना। हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।